वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अपने जमाने के टॉप के फिल्म डायरेक्टर्स में से एक मनमोहन देसाई, जिन्होंने बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली और 4 गोल्डन जुबली फिल्में दी, 23 फिल्में बनाई, 15 ब्लॉकबस्टर, अमिताभ बच्चन के साथ 7 सुपरहिट फिल्में दी, अमर अकबर एंटनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, मर्द, कुली, गंगा जमुना सरस्वती। दोस्तों, 1985 में रिलीज मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द, इस फिल्म का एक फेमस डायलॉग था, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। क्या वाकई में आपका भी यही सोचना है? जरूर बताइएगा। मनमोहन देसाई प्रोफेशनल लाइफ में तो टॉप पर थे, लेकिन पर्सनल लाइफ में दर्द में थे। अपनी पत्नी के देहांत के बाद दर्द में रहे मनमोहन देसाई। आइए चलते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। मनमोहन देसाई की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो अपने पड़ोस में रहने वाली जीवन प्रभा नाम की एक लड़की को बेहद पसंद करते थे। प्रभा जहां भी जाती, मनमोहन देसाई उसके पीछे पीछे जाते, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार करने से झिझकते थे। एक दिन उन्होंने बेहद हिम्मत करके हाले दिल प्रभा को बताया कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। प्रभा ने भी मनमोहन देसाई का प्रपोजल स्वीकार कर लिया, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। प्रभा ने परिवार वालों को बहुत मनाया, जिसके बाद वो मान गए और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों पेरेंट्स बने और बेटे का नाम रखा केतन। केतन भी बड़े होकर अपने पिता की तरह डायरेक्टर बने। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि मनमोहन देसाई अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो टॉप पर थे, लेकिन 1979 में उन्हें तगड़ा झटका लगा जब उनकी पत्नी प्रभा का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मनमोहन देसाई गम में डूब गए और इस मुश्किल दौर में बेटे ने उनकी मदद की। बेटे के हौसला देने के बाद उन्होंने दोबारा फिल्में बनानी शुरू की। देश प्रेमी, कुली जैसी फिल्में बनाई। पत्नी प्रभा के निधन के बाद मनमोहन देसाई अकेले पड़ गए थे। ऐसे में एक्ट्रेस नंदा से वो बेहद प्रभावित थे। आपको बताते चले, एक्ट्रेस नंदा को वो पहले से ही पसंद करते थे और कहते हैं उनकी पत्नी प्रभा भी नंदा जैसे ही दिखती थी और इसी कारण वो प्रभा को पसंद करते थे और इसी के चलते उन्होंने प्रभा को अपना जीवन साथी बनाया। बेटे को जब ये बात पता चली कि पिता मनमोहन देसाई एक्ट्रेस नंदा को पसंद करते हैं, तो ऐसे में बेटे ने ही नंदा की करीबी सहेली एक्ट्रेस वहीदा रहमान से मदद मांगी। वहीदा रहमान ने मनमोहन देसाई और नंदा को डिनर पर बुलाया और इसी डिनर में मनमोहन देसाई ने नंदा को अपनी दिल की बात कही। नंदा को भी मनमोहन देसाई भा गए। इस मुलाकात के कुछ समय बाद दोनों ने सगाई कर ली। एक्ट्रेस नंदा, 30 साल तक उनका फिल्मी सफर चला। गुमनाम, जब जब फूल खिले, हम दोनों, प्रेम रोग जैसी फिल्मों में काम कर दर्शकों के दिल में जगह बनाई। 8 जनवरी 1939 को जन्मी एक्ट्रेस नंदा ने साल 1992 को 53 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया। वैसे दोस्तों, बताते चलें कि ये शादी कभी ना हो सकी। दोस्तों, मनमोहन देसाई की करियर ग्राफ पर अगर नजर डालें तो वो 4 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता पर कर्ज था, सारी जमीन जायदाद बिक गई, परिवार का सड़क पर आने की नौबत आ गई। फिल्में बनाने के लिए पिता कीकू भाई ने काफी कर्ज लिया था। कर्ज नहीं चुका पाए तो कर्जा देने वाले घर के चक्कर काटने लगे। परेशानी में हार्ट अटैक आया पिता को और उनकी मौत हो गई। इसके बाद पिता कीकू भाई के एक ऑफिस में पूरे परिवार ने पनाह ली। जैसे जैसे दिन काटे, मनमोहन देसाई भी फिल्मों में ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। 20 साल की उम्र में ही राज कपूर और नूतन की फिल्म छलिया डायरेक्ट की। राज कपूर ने शर्त रखी, अगर फिल्म के गानों को सही ढंग से नहीं फिल्माया गया तो वो बीच में ही फिल्म छोड़ देंगे। लेकिन डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, ये गाना जब मनमोहन देसाई ने राज कपूर पर उनके अंदाज में फिल्माया तो राज कपूर काफी खुश हुए और उनकी सराहना की। दोस्तों, वैसे तो नंदा तब जानी मानी एक्ट्रेस थी, लेकिन कभी भी नंदा को अपनी मन की बात नहीं कह सके मनमोहन देसाई। नंदा को मन ही मन चाहते थे, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। उन्होंने जीवन प्रभा से शादी की। उसका कारण भी यही था कि नंदा जैसे ही दिखती थी प्रभा। मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, मैं और मेरी पत्नी दोनों ही पिता मनमोहन देसाई का मैरिज प्रपोजल लेकर नंदा जी के पास गए थे। दरअसल मैं अपने पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। आपको एक जीवन साथी की जरूरत होती है। हर रिलेशनशिप में एक सीमाएं होती हैं। मुझे लगा कि मेरे पिताजी को एक हमदर्द की जरूरत है, क्योंकि माँ के जाने के बाद वे बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। मैंने नंदा जी से कहा वह हमारे परिवार के साथ सुखद जिंदगी बिता सकती हैं। मैंने उनसे शादी के लिए पूछा। नंदा जी भी बहुत गरिमापूर्ण और खुशनुमा मिजाज की थी। दोनों की सगाई में दोनों पक्ष के लोग शामिल हुए। दोस्तों, 1992
मनमोहन देसाई और एक्ट्रेस नंदा की सगाई हुई। लेकिन जानते हैं दोस्तों, सगाई के बाद मनमोहन देसाई शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, तभी एक अनहोनी ने सब कुछ खत्म कर दिया। 1 मार्च 1994 अपने घर की बालकनी से गिरकर मनमोहन देसाई की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बालकनी की रेलिंग के सहारे खड़े थे मनमोहन देसाई। रेलिंग गिरने से मनमोहन देसाई का निधन हो गया। हालांकि सुसाइड की खबरें भी आईं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। मनमोहन देसाई की मौत के बाद नंदा पूरी तरह टूट चुकी थी, अकेली हो गई थी। उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया था। जब भी घर से निकलती थी सफेद साड़ी में ही निकलती थी। उन्होंने ताउम्र विधवा का जीवन जिया। मनमोहन देसाई की मौत के बाद नंदा ने कभी भी शादी नहीं की और 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को नंदा की भी कैंसर से मौत हो गई। दोस्तों, आपको मनमोहन देसाई की कौन सी फिल्म पसंद है और एक्ट्रेस नंदा की? जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।